Hello students, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. Students, आज के क्वेश्चन सीरीज़ में हम एंजियोस्पर्म के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और एंजियोस्पर्म के टोटल क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीड डॉर्मेंसी इज एसोसिएटेड विथ। देखिए डॉर्मेंसी मैंने बताया था आपको थ्योरी में। डॉर्मेंट पीरियड क्या है? वो टाइम पीरियड है जिस समय सीड बंद तो जाता है, सॉइल में रहता है बट ग्रो अप नहीं कर पाता है। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कैसे वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर, इमेच्योर एम्ब्रियो, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स फिक्स है ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि हार्ड सीड कोट हो सकता है सीड के चारों इतनी हार्ड कवरिंग हो कि वो जर्मिनेट ना कर पा रहा हो। इमेच्योर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हुई क्या हो, मैच्योर नहीं हुआ हो, उस कंडीशन में भी डॉर्मेंट पीरियड आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं चारों ओर जो क्या करते हैं उसको इनहिबिट किए रखते हैं, उसको दबा के रखते हैं, जिससे क्या होता है वो खुद को ग्रो अप नहीं करा पाता है, तो वो डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है। डॉर्मेंट पीरियड क्या था? वो टाइम पीरियड जितनी समय तक सीड ग्रो नहीं करता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है डॉर्मेंट पीरियड। इस डॉर्मेंसी को हटाने के लिए आर्टिफिशियली हटाया जा सकता है। आप बाहर से क्या करिए, कुछ हार्मोन्स को, ऐसे प्लांट हार्मोन आते हैं ऑक्सिन जिब्रेलिन्स, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, नेचुरली भी ये होता है, खुद ही प्रमोट कर जाते हैं जब उनके अकॉर्डिंग सुटेबल कंडीशन आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, The flower with sepal petal, stamen and carpel is said to be। ऐसा फ्लावर जिसमें सेपल भी हो, पेटल भी हो, स्टमेन हो, कार्पल हो, चारों पार्ट प्रेजेंट हो। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में द फ्लावर में ही आपको थ्योरी में बताया है कि अगर चारों के चारों पार्ट प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला जाएगा, कंप्लीट फ्लावर। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, द सूट एपिकल मेरिस्टम इन डाइकॉट एम्ब्रियो इज लोकेटेड। देखिए सूट एपिकल मेरिस्टम मीन्स, सूट मीन्स स्टेम, और स्टेम के अपेक्स जो अपर रीजन होता है, टिप पोर्शन होता है, वहीं पे एक टिश्यू पाया जाता है, उसको बोलते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। चूँकि अपेक्स पोर्शन पे इसलिए इसको एपिकल मेरिस्टम बोला गया है। तो बोला जा रहा है कि एम्ब्रियो का जो पोर्शन शूट बनाएगा, ठीक है, तो जो सूट बनाएगा तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो कहाँ होते हैं, तो बिटवीन द टू कॉटिलेडन, क्योंकि डाइकॉट में आप जानते हैं दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं और यही कॉटिलेडन्स क्या करेंगे, आगे ग्रो अप करेंगे, फिर आगे जाके एक टोटल एक प्लांट में कन्वर्ट होंगे। तो ये बोला जाए कि ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है मीन्स ये टिश्यूज़ होते हैं जो कहाँ होते हैं, तो बिटवीन टू कॉटिलेडन्स। नेक्स्ट देखिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वाल। मैंने आपको एंथर का स्ट्रक्चर पूरा बनाया है, बताया भी है कि इंटरनल लेयर क्या थी आपकी, टेपिटम थी, और टेपिटम का मेन काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। डेवलपिंग किसको, डेवलपिंग आपके पॉलन ग्रेन को। ध्यान रखिए न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है। तो आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, in a bisexual flower, when the gynoecium mature earlier than anther, the phenomena is called। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है मीन्स मेल फीमेल एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है और उसमें तो दोनों प्रेजेंट है, बट ऐसा हो जाए कि गाइनोशियम मीन्स फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाए, उसका स्टिग्मा जल्दी मैच्योर हो जाए, इनसाइड जो एम्ब्रियो सैक है वो जल्दी मैच्योर हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मेल तो भी मैच्योर नहीं है, तो जो सिचुएशन कहलाई उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स पहले, गाइनी मीन्स किसकी बात कर रहा है, गाइनोशियम की बात कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन आती है उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्लावर इमिट फ्रेगनेंस। जो फूल होते हैं उनमें जो फ्रेगनेंस, जो महक आती है, किसके लिए आती है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। देखिए इन सब में मेन ऑप्शन, अब आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, टू प्यूरिफाई एयर, टू ड्राइव अवे फ्लाइज, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू परफॉर्म ऑल द मेंशन फंक्शन। तो मेन यहाँ क्या होगा, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज डेवलप फ्रॉम। मीन्स क्या है, आपने देखा होगा, मैंने डबल फर्टिलाइजेशन में आपको लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल न्यूक्लियाई था
उसमें जब एक मेल गैमीट आके फ्यूज़ करता था तो वहाँ क्या सेंट्रल, आप बोलिए सेंट्रल सेल बोलिए या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलिए, वहीं पे जब मेल गैमीट आके फ्यूज़ करता था तो उससे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता था। उसी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ से एक और क्लियर हो गया कि एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड नेचर 3n होता है। मैंने थ्योरी में भी बता रखा है आपको। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ आपने देखा? सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखा, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नो नहीं शो करते हैं, तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, द मेन फंक्शन ऑफ द कॉटिलिडन इन अ सीड। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका कॉटिलिडन का मेन फंक्शन क्या होता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कॉटिलिडन का जो फंक्शन तो कई होते हैं, बट जैसे कि ये फूड वगैरह को स्टोर तो करते ही हैं, बट अगर बोला जाए बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन है तो हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। कॉटिलिडन किसमें मदद करते हैं? सीड को जर्मिनेट करने में मदद करते हैं। मियोटिक डिवीज़न इन एन ओव्यूल टेक्स प्लेस। मियोटिक डिवीज़न कहाँ होता है? आपने देखा था, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल हो चाहे मेगास्पोर मदर सेल हो, मियोटिक डिवीज़न वहीं हुआ था। क्यों वहीं पर हुआ था? क्योंकि वो क्या है, डिप्लॉयड नेचर में था। और यही जब अगर मेगास्पोर मदर सेल है तो आगे जाके मेगास्पोर्स यही एम्ब्रियो सैक देगा जो कि फीमेल का पार्ट है। और चूँकि यहाँ बोल रखा है कि मियोटिक डिवीज़न इन एन ओव्यूल टेक प्लेस, तो ओव्यूल मीन्स फीमेल की बात कर रहा है, तो कहाँ हो जाएगा आपका? मेगास्पोर, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल, नॉट मेगास्पोर। नेक्स्ट देखिए, वेलिसनेरिया स्पाइरालिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। वेलिसनेरिया देखिए एक प्लांट है और आप यहाँ पे पूछ रहा है कि वेलिसनेरिया के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल तक कैसे पहुंचते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि पॉलिनेशन कैसे होता है। तो पॉलिनेशन मैंने डिस्कस किया है कि अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो उस पॉलिनेशन को बोलता है हाइड्रोफिली। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली दो हुआ है। तो पहले ये जान लीजिए वेलिसनेरिया में जब पॉलिनेशन होता है वो हाइड्रोफिली मीन्स वाटर से होता है। अब वाटर में भी इपी मीन्स वाटर के सबसे आउटर सरफेस के बाहर की बात कर रहा है। हाइपो मीन्स या तो वाटर के अंदर। ध्यान रखिए जो वेलिसनेरिया है यहाँ पे इपी हाइड्रोफिली होता है, मीन्स वाटर के सरफेस पे होता है। क्योंकि जो फीमेल फ्लावर होता है वो क्या करता है, वो काफ़ी इलोंगेटेड उसका लंबा होता है वो, तो वो क्या करता है, वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है पूरा, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होती है, आ जाता है। और उसी सरफेस पे क्या पॉलन ग्रेन जो है मेल पार्ट के रिलीज हो जाते हैं, तो वहीं फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट अच्छा हाँ, यही ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन, एनिमोफिली दिए। एनिमोफिली मीन्स होता है एयर के द्वारा, कैरेप्टेरोफिली मीन्स आपका बैट के द्वारा। ये मैंने थ्योरी में बोला है, बताया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द पॉलन ट्यूब ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज द। पॉलन ट्यूब क्या है आपका, ये मेल पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, जर्मिनेटिंग स्पोर, मेल गैमिटोफाइट। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमीट ना होके मेल गैमिटोफाइट बेस्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मीन्स एयर के द्वारा, और एयर के द्वारा देखिए आपको ये लर्न होना चाहिए कि मेज में क्या होता है, एनिमोफिलस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या, विच ऑफ दीज इज मिसमैच। इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए प्लूम्यूल्स, लीफ का आगे डेवलपमेंट होगा, सही है। पेरिकार्प, कॉर्न कर्नल जो आउटर कवरिंग है उसकी बात कर रहा है। कॉटिलिडन, सीड लीफ, ये भी आगे जाके बनेगा। इपिकॉटिल रूट, ये डायरेक्ट मिसमैच है इसलिए क्योंकि इपिकॉटिल स्टेम बनाएगा ना कि रूट बनाएगा। हाइपोकॉटिल होता तो वो रूट बनाता, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, मिसमैच है मीन्स। नेक्स्ट देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच। इसमें देखें तो पोलर न्यूक्लियाई प्लूम्यूल गलत है क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई जो था आपका एंडोस्पर्म बनाया था। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, क्लियर है। ओवरी फ्रूट बनाती है, एग और स्पर्म जाइगोट बनाते हैं, क्लियर है। तो आपका ये ऑप्शन मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो पॉलन ग्रेन ये तो क्लियर है कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो आपको डी ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है, सही हो जाएगा। ऑप्शन इसके और भी देख लेते हैं। फर्स्ट हैप्लॉइड देन डिप्लॉइड गलत है, वो हमेशा हैप्लॉइड ही होता है।
बी ऑप्शन है फर्स्ट डिप्लॉयड देन हैप्लॉयड, ये भी गलत है आपका, वो ऑलवेज हैप्लॉयड होता है क्योंकि मियोटिक डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, वहीं से पोलन ग्रेन बनते हैं तो हैप्लॉयड होता है। और सी ऑप्शन इट इज़ अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये भी गलत है, तो आपका डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अ पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंटेन ओव्यूल, ओव्यूल कौन आपका फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट को क्या कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, तो यहाँ कार्पेल दिया हुआ है तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, कौन मिसमैच कर रहा है। देखिए पॉलन ग्रेन माइक्रोगैमेटोफाइट, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि वेरी सॉरी, ये आपका सही है क्योंकि ये माइक्रो की बात कर रहा है, माइक्रो मीन्स मेल की बात कर रहा है, ये मेगा होता तो फीमेल हो जाता। ओव्यूल मेगा गैमेटोफाइट है, सही है। सीड इमेच्योर स्पोरोफाइट है, सही है। यहाँ देखिए सीड ये तो ठीक है, इमेच्योर स्पोरोफाइट जो दिया हुआ है ये सही है, बट कैसे सही है देख लीजिए। इमेच्योर मीन्स क्या है, सीड है, अभी पूरी तरह से वो प्लांट में डेवलप नहीं हुआ। स्पोरोफाइट इसलिए बोला गया क्योंकि सीड कैसा होता है, डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। तो अगर डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, आफ्टर फ्यूज़न बनता है तो वो डिप्लॉयड होता है। तो स्पोरोफाइट जो वर्ड दिया गया है वो किसके लिए, डिप्लॉयड से दिया गया है, तो ये सही है आपका। पॉलन ट्यूब स्पोर्स, ये मिसमैच है, ये सही नहीं है आपका। पॉलन ट्यूब कहाँ से निकलता है, पॉलन ग्रेन से निकलता है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। स्पोर्स एकदम मिसमैच कर रहा है, अगर यहीं पे पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन होता तो मैच करता आपका। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच, यहाँ कौन मिसमैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं एंथर प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरेंजिया, तो सही है, वहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। पिस्टिल प्रोड्यूस पॉलन, एकदम रॉन्ग है, आप जानते हैं पॉलन ग्रेन कहाँ से निकलता है, आपका एंथर या मेल पार्ट होता तो वहाँ से, तो मिसमैच है। ओवरी बिकम फ्रूट, ओव्यूल बिकम सीड, ये आप जानते हैं मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस डैश डैश एंड द फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस, तो मेल गैमेट क्या देगा आपका, जो है यहाँ देख लेते हैं मेगा स्पोर, इसमें पहले देने, यहाँ मेगा स्पोर की जगह आपका मेल एग स्पर्म, तो आपका यहाँ पे देखिए सी और डी में स्पर्म तो सही है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट एग होना चाहिए, और यहाँ सी ऑप्शन में आपको माइक्रोस्पोर दिया है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्म एग। नेक्स्ट देखिए क्या है, सीड आर मैच्योर वेयर द फ्रूट आर, तो सीड आर मैच्योर डैश फ्रूट आर मैच्योर, तो सीड आगे किसका कन्वर्जन था, आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूल का, फ्रूट किसका कन्वर्जन था, ओवरी का, तो आपका क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ डैश इज क्लोज्ड वेसल कंटेन एन ओवरी इन विच एग डेवलप फर्टिलाइजेशन अकर एंड सीड मैच्योर, तो जो एग डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब कहाँ होता है, कार्पेल में, फीमेल पार्ट में, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आफ्टर मियोसिस विद इन पॉलन सैक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म, तो पॉलन सैक मीन्स कहाँ, जहाँ पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो पॉलन सैक में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में पॉलन ग्रेन नहीं लिखा है लेकिन माइक्रोस्पोर लिखा है, पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉलोइंग मेयोसिस इन ओव्यूल हाउ मेनी मेगास्पोर आर फॉर्म्ड, तो आप जानते हैं कि जब भी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, उसमें क्या 3 जो है आपके डिलीट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बट बनेंगे तो क्या 4 ही बनेंगे, तो यहाँ पे हाउ मेनी पूछ रहा तो कितना 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द सीड कोड इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, सीड कोड किसका कन्वर्जन था, देखिए जो इंटेगुमेंट था, जो एम्ब्रियो सैक के चारों कवरिंग को क्या बोले थे आप, इंटेगुमेंट, आउटर और इनर इंटेगुमेंट, वहीं जब फ्यूज़न होगा और उसी एम्ब्रियो सैक में आगे जाके जब सीड बनेगा तो वही इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट में, ये थ्योरी मैंने बता रखा है। कॉटिलेडन डेवलप एज अ पार्ट ऑफ, कॉटिलेडन किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का ही, वही आगे कॉटिलेडन बनाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने सब कुछ थ्योरी में दे रखा है। द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, जो मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म का वो क्या किसका पार्ट है, तो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन, सही बात है, पॉलन ग्रेन ही जर्मिनेट करेंगे।
फ्रूट इज़ राइपेंड ओवरी आप जानते हैं। देखिए अगर यहीं पे ऑप्शन एक राइपेंड ओवरी और एक ऑप्शन ओवरी भी होता तो आपका राइपेंड ओवरी क्या बेस्ट आंसर होता, क्योंकि फ्रूट जो है, तो इसमें कोई और ऑप्शन सही नहीं हो सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इनकरेक्टली पेयर्ड, कौन क्या है आपका गलत है। तो देखते हैं, इनकरेक्टली पेयर्ड में ये बोला जाए कि आपका एंथर स्पोरोफाइट, पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट, प्रो एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, ओवरी गैमेटोफाइट। तो आपका बी ऑप्शन गलत होगा, इनकरेक्टली पेयर्ड है। क्यों? देखिए ए ऑप्शन में पहले दिया हुआ एंथर स्पोरोफाइट, तो एंथर देखिए अभी पॉलन ग्रेन तो बने नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है? एंथर की। तो एंथर कैसे डिप्लॉयड कंडीशन में है, अभी मैंने बताया अगर डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइट टर्म दिया जाता है, तो यहाँ पे सही है आपका स्पोरोफाइट। बी देखिए ओवरी गैमेटोफाइट, ये गलत है क्योंकि ओवरी बात कर रहा है ना कि एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। एम्ब्रियो सैक तो आपका बनेगा मियोटिक डिवीज़न के बाद, तो ओवरी तो अभी क्या है, ओवरी है, तो वहाँ पे मियोटिक डिवीज़न या ऐसा क्वेश्चन, तो ओवरी भी कैसी होती है डिप्लॉयड सिचुएशन में। तो यहाँ मैच कराने के लिए ओवरी के साथ स्पोरोफाइट होना चाहिए था, ना कि गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स क्या? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो कि है नहीं। ओवरी खुद क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। इसके अंदर जब डिविजन्स होते हैं तो एम्ब्रियो सैक बनता है, वो हैप्लॉयड सिचुएशन में होता है, बट ओवरी क्या है आपका डिप्लॉयड होनी चाहिए। तो बट यहाँ पे क्या लिखा है? गैमेटोफाइट लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पेयर्ड है। पॉलन ग्रेन मियोसिस डिवीजन के बाद बनता है, तो गैमेटोफाइट सही है। प्रो एम्ब्रियो स्पोरोफाइट ये भी सही है, क्योंकि एम्ब्रियो मीन्स जिस समय डेवलपमेंट के पहले थोड़ा सा जब एम्ब्रियो बन रहा है उस समय की सिचुएशन, तो एम्ब्रियो आप जानते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, तो अगर स्पोरोफाइट लिखा है तो सही है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, इन डबल फर्टिलाइजेशन बोथ ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियाई इंटर द एम्ब्रियो सैक, ए ऑप्शन आपका सही, दोनों ही एंट्री कर जाते हैं, तो ए आपका सही है। बट अदर भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्टिलाइज द एग सेल, ये गलत है। दोनों चूंकि दो स्पर्म बनते हैं, दोनों ही एग सेल से फ्यूज़ नहीं करते हैं, एक तो एग सेल से करता है, दूसरा आपका सेंट्रल न्यूक्लियस से करता है, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, तो बी ऑप्शन गलत है आपका, इसको पूरा लिखना चाहिए था। सी ऑप्शन देख लेते हैं। फ्यूज विथ पोलर सेल टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, देखिए यहाँ पे पोलर जो सेल लिखा है, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई लिखता तो बेस्ट था। और ख़ास बात देखिए क्या है कि दोनों ही स्पर्म कभी भी पोलर सेल से फ्यूज़ नहीं करते, एक कहाँ जाता है? एग सेल से। तो यहाँ भी कंप्लीट लाइन नहीं लिखा हुआ है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए कि आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूब न्यूक्लियस एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द बेसल सेल इन जाइगोट, देखिए ये आपको एम्ब्रियो का और सीड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा थोड़ा, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। द बेसल सेल, जो जाइगोट की बेसल मीन्स नीचे की जो सेल होती है, यहाँ से आप जान लीजिए कि फॉर्म द सस्पेंसर दैट एंकर द एम्ब्रियो एंड ट्रांसफर न्यूट्रिएंट। एक तरह से ये कह सकते हैं जो बेसल सेल होता है वो क्या स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, इसको सस्पेंसर बोलते हैं, और इसकी हेल्प से क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स जो है अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। द फ्रूट इज़ राइपेंड ओवरी, ये अभी आपने किया है। नेक्स्ट देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइपोकॉटिल हुक इज़ नॉट ट्रू, इसमें कौन सही नहीं है? मीन्स क्या? 3 सही हैं। तो हाइपो है तो नीचे साइड बन रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इट डेवलप बिलो अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन, सही है। इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू इमर्ज फ्रॉम अ सीड, डाइकॉट सीड, ये गलत है आपका, ये पहला स्ट्रक्चर नहीं है कि जो बने। एपिकॉटिल सबसे पहले बनना चाहिए क्योंकि अपर पोर्शन है। इसके अलावा आपका इट प्रोसीड द कॉटिलेडन शूट अपेक्स अप थ्रू द सॉइल, ये ऊपर की तरफ प्रोसीड कराता है कॉटिलेडन्स को कि ऊपर के साइड आपका एपिकॉटिल वगैरह और सूट डेवलप हो, सही है। इट स्ट्रेंड व्हेन एक्सपोज द लाइट, तो ये भी आपका सही है, जब लाइट का एक्सपोजर होता है, ये चूँकि हाइपोकॉटिल हुक्स पे होता है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? थोड़ा सा सीधे हो जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नीडेड बाई ऑलमोस्ट ऑल सीड ऑफ द ब्रेक डॉर्मेंसी, मीन्स यहाँ बोल रहा है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है
जो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो सभी प्रकार के सीड में होती है वो प्रोसेस। तो देखिए एक्सपोजर टू लाइट, लाइट के पड़ने से, तो देखिए लाइट के पड़ने से हर प्रकार के सीड की डॉर्मेंसी नहीं जाती है। इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके थ्रू डॉर्मेंट पीरियड जा सकता है। इम्बाइबिशन क्या होता है कि जो वॉल होती है, सीड की वॉल आप बोल सकते हैं, और अदर भी जो आपके वुड होते हैं, लकड़ियाँ होती है, वहाँ भी इम्बाइबिशन की प्रोसेस होती है। इसमें होता क्या है कि जो बाहर की कवरिंग होती है, सीड कवरिंग आप कह सकते हैं, आउटर सीड कवरिंग, वो क्या करता है, वाटर को सक कर लेता है। तो वाटर को सक करने से क्या होता है, वो उसका एरिया जो होता है बढ़ जाता है, और ये जो इम्बाइबिशन की जो पूरी इम्बाइबिन लेयर होती है सीड के चारों ओर, वेरी सॉरी, डॉर्मेंसी कि ये बोल सकते हैं आप कि जो डॉर्मेंसी क्रिएट करने वाली जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और आपका क्या हो जाता है, डॉर्मेंसी पीरियड ओवर हो जाता है। मीन्स जो आपका वाटर है, सनलाइट है, वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे एंट्री करने लगता है, क्योंकि इम्बाइबिशन हो गया है, सीड की आउटर कवरिंग ने क्या कर लिया है, वाटर को शक कर लिया है। तो अब बाहर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एंट्री कर जाएंगी अंदर, और आपका डॉर्मेंसी पीरियड ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। देखिए आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वो प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन किसी भी प्लांट को कट करके, उसके स्टेम पार्ट को कट करके लगाया जाए, उससे क्या हो जाए, नया आपका प्लांट बने, जैसे आप रोज़ में देखते हैं। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन, ग्राफ्टिंग, एपोमिक्सिस, ये सब आपका क्या है, आर्टिफिशियल के आपके जो हो जाते हैं एग्जाम्पल्स हैं। बट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इन पार्थेनोकार्पिक प्लांट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म इज करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच कर रहा है, तो ओव्यूल एग मैच नहीं कर रहा है, सीड जाइगोट, पॉलन ग्रेन स्पर्म, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट, ये एकदम मैच कर रहा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स यूनिक टू सीड ऑफ मोनोकॉट, तो देखिए पहला ही ऑप्शन कोलेप्टाइल ही सही है। आप मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ मैंने पढ़ा रखा है आपका, कोलेप्टाइल जो होता है स्पेशल स्ट्रक्चर है, तो आपका मोनोकॉट है, तो ये सही हो जाएगा। कोलेप्टाइल चूँकि मोनोकॉट में ही मेनली प्रेजेंट है। रेडिकल, सीड कोट, एंडोस्पर्म, ये तो आपका डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों में है, बट जो कोलेप्टाइल है वो मोनोकॉट में होता है, तो इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ टिश्यू और स्ट्रक्चर दैट ड्रॉप और सेपरेट फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड, हाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव वही आर्टिफिशियली जब लगाते हैं किसी भी न्यू प्लांट को, तो नए प्लांट है तो आप उसका टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, पेरेंट प्लांट से अलग कर दीजिए, कट करके भी आप अलग कर सकते हैं, और उसको फिर से जर्मिनेट करवा सकते हैं सॉइल में विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली, तो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन सही हो जाएगा। इन प्लांट गैमीट बिकम अ गैमेटोफाइट, ये तो सही नहीं है, बेस्ट ऑप्शन नहीं है। स्पोर बिकम स्पोरोफाइट, बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस स्पोर, ये सब सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, ओनली स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर, हाँ स्पोरोफाइट मीन्स जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं वो स्पोर्स दे सकते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, ये आपको पता होगा, तो आपका ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। द मेगा स्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जानते हैं मदर सेल है तो दोनों में मियोटिक डिवीजन होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फ्रूट, इसमें कौन फ्रूट नहीं है, तो वॉलनट, पीच, कलीफ्लावर, पीस में आप जान रहे हैं कलीफ्लावर आपका क्या है, फ्रूट नहीं है। एनिमल असिस्ट विथ, एनिमल किस में हेल्प करते हैं आपके, पॉलिनेशन में और सीड डिस्पर्शन में, दोनों में ही हेल्प करते हैं, तो आपका सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसके अलावा आप तीन ऑप्शन चेक करिए, तीनों का ही एनिमल्स को कंट्रोल ऑफ प्लांट हार्मोन, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, असेक्सुअल प्रोपगेशन, तीनों ही एनिमल से रिलेटेड नहीं है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अ सीड कंटेन
सीड कोट, एम्ब्रियो, स्टोर फूड, ऑल ऑफ दिस। ट्रिपल फ्यूज़न में आप जानते थे कि एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंट्रल सेल आप बोले थे बीच में था, उसी के बीच जो फ्यूज़न होता था उसको ट्रिपल फ्यूज़न बोलते थे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है, तो फिर भी इतना दिख रहा है, आप कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन नेचर ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम अ फ्लावर। तो ये बोला जाए कि आगे जो आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होगा क्या है, वो किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फ्रूट डेवलप ही नहीं होता, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 पॉलन ग्रेन। देखिए 400 पॉलन ग्रेन के लिए टोटल 100 मियोटिक डिवीजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एक मियोटिक डिवीजन से कितने 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो अगर 100 मियोटिक डिवीजन होंगे तो कितना बनेगा, 400 बनेगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, ये भी मैंने थ्योरी में बता रखा है आपको। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आपका एम्ब्रियो बनता है, तो आपका डी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। अदर 3 ऑप्शन आपके सही नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द शूट टिप सेल ऑफ व्हीट प्लांट 42। मीन्स जो शूट टिप, जो स्टेम है आपका, उसके जो सेल्स हैं वहाँ पे क्रोमोजोम नंबर कितने हैं, 42 हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ सेम प्लांट। अभी उसी प्लांट में क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही है, तो उसका कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या टोटल जो आपका प्लांट है वो तो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड में क्या 42 है डिप्लॉयड उसका, और जो मदर सेल बनेगी वो भी कैसी होती है, डिप्लॉयड ही होती है, तो सेम क्रोमोजोम नंबर कितना ही होगा, 42 होगा। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस कहाँ होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, तो आपका ये सही हो जाएगा, मदर सेल। द फिनोमिना वेयर द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मैंने थ्योरी में बता रखा है कि अगर फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल। इंटेगमेंट क्या, अभी मैंने क्वेश्चन बताया, सीड कोट में कन्वर्ट होता है। अ डाइकोटिलेडनस प्लांट बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज दैट। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक डाइकॉट का प्लांट है जहाँ पे क्या है, फ्लावर तो है बट कभी फ्रूट और सीड नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो फ्रूट और सीड नहीं बन रहे हैं, तो कौन सी ऐसी सिचुएशन इसके लिए करेक्ट है। तो ये बोला जाए कि जब फ्रूट और सीड नहीं बन रहे, तो फ्रूट और सीड कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं, जब फीमेल पार्ट होता है वहीं फ्यूज़न होता है। तो ऐसा होगा ना कि उस फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा ही नहीं, केवल क्या होंगे, मेल पार्ट, तभी आगे बन नहीं रहा। तो आपका देखिए बी ऑप्शन में डायोसियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर। तो आपका क्या है, ये जो है केवल स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब है कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेल पार्ट है, ना कि फीमेल पार्ट है ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रॉम एमंग सीड ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज आर एसोसिएट विद गाइनोशियम। तो गाइनोशियम के कौन कौन से पार्ट हैं, सिर्फ गाइनोशियम के। तो ए ऑप्शन देखिए, ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, प्लासेंटा। आपका ये सही है। ऑटोगमी कैन अकर इन कैस्मोगैमस फ्लावर इफ। ऑटोगैमी कैसे हो सकता है, ऑटोगैमी ऐसे हो सकता है बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली। मीन्स क्या है कि जिस टाइम पे आपका फीमेल पार्ट मैच्योर हो उसी टाइम पे आपका मेल पार्ट भी मैच्योर हो जाए, तभी कैसा होगा, ऑटोगैमी होगा। नेक्स्ट देखिए क्या, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगैमी। क्लिस्टोगैमस भी मैंने बता रखा है आपको कि क्लिस्टोगैमस में क्या होता था, ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते, जब ओपन ही नहीं होते तो वहाँ ऑटोगैमी ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ मोनोकोटिलेडनस प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी pollen in large number of stigma are long and feathery. These modification facilitate pollination by। तो मोनोकॉट प्लांट है, उसका जो पॉलन ग्रेन है वो हल्का है, लाइट है, वेट उसका हल्का है,
इसमें क्या फीदरी को थोड़े पंख टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो क्या बोला जाएगा वो पॉलिनेशन क्या है आपका विंग। एक्चुअल में यहाँ पे विंड होना चाहिए, WIND मिस प्रिंट है। इन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड। अब हैप्लॉइड क्या है, देखिए आपका ए ऑप्शन में ही एकदम सीक्वेंस में है। हैप्लॉइड में एंटीपोडल सेल है, डिप्लॉइड में जाइगोट है और ट्रिप्लॉइड में एंडोस्पर्म है। आपका ये ऑप्शन सही है। While planning for an artificial hybridization program involved dioecious plant, which one of the following step would not be relevant? तो इसमें क्या है, अभी देखिए आपका कि ये बोला जाए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, कलेक्शन ऑफ पॉलन, डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, इमैस्कुलेशन। तो ये बोला जाए कि आपका इमैस्कुलेशन जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इमैस्कुलेशन। आप मैंने ये थ्योरी पढ़ा रखी है, आप एक बार थ्योरी देखिए, वहाँ पे पूरी प्रोसीजर है। अभी उसको पूरा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रही हूँ उसकी। The phenomena observed in some plant wherein part of the sexual apparatus is used for forming embryo without fertilization। ये भी मैंने थ्योरी में पूरा पढ़ा रखा है कि अभी आपका बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका एपोमिक्सिस हो जाएगा। पॉलीएडल्फस कंडीशन इज रिलेटेड टू, देखिए एडल्फस वर्ड आपका जो है एंड्रोशियम के लिए दिया गया। पॉलीएडल्फस कंडीशन तो किससे लिंकअप है, आपका मेल से। पॉली मीन्स मेनी नंबर ऑफ एंड्रोशियम, तो सिचुएशन आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्रोमोसोम नंबर इन पॉलिन मदर्स आर डिप्लॉयड, ये आप जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रिजर्व फूड मटेरियल इन इन्फ्लोरेसेंस, कलीफ्लावर आप जानते हैं। कलीफ्लावर का आप क्या खाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ही, तो फूड मटेरियल के फॉर्म में, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल अटैच टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये भी मैंने थ्योरी में करा रखा है कि वो पॉइंट जहाँ से आपका फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी अटैच होती है उसको हाइलम बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स बी ऑप्शन सही है, वन मेल गैमेट विथ एग सेल, अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेगुमेंट, इसमें क्या हो जाएगा, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है, आपके पी माहेश्वरी हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी वॉज डिस्कवर्ड, लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। तो ये कुछ लर्निंग क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको करा दिया है। इससे क्या हो जाएगा, आप जब पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप ये वीडियोस को क्या करिए, कई बार रिपीट करिए, बार बार सुनिए, उससे क्या हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।